दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। बतौर हिंदू हम सभी को इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं धर्म कर्म से जुड़े उन कार्यों के बारे में जिनको एक हाथ से करना गलत माना जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से है वो कार्य जिनको एक हाथ से करना सही नहीं माना जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, महाभारत के अनुशासन पर्व में कहा गया है कि एक हाथ से चंदन घिसना नारायण को भी दरिद्र बना देता है। यानी भगवान को अर्पित किया जाने वाला चंदन आपको एक हाथ से कभी भी नहीं घिसना चाहिए। अगर आप भूलवश भी ऐसा करते हैं तो ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। ऐसा करने से आपके घर में धन की कमी हो सकती है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा के कार्यों में बाएं अंग का सहयोग अनिवार्य होता है। बायां अंग जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है। पूजा को लेकर यह नियम बताया गया है कि कभी भी आरती एक हाथ से नहीं करनी चाहिए। अगर आपके साथ कोई न हो तो आरती के वक्त आपको आरती के थाल में अपना दूसरा हाथ जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन सुखदायी होता है और आपको आपकी पूजा के कार्यों का पूर्ण फल भी प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान की पूजा में और पितरों का तर्पण करते समय जल या फिर दूध कभी भी आपको एक हाथ से अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में भी जलाभिषेक कभी एक हाथ से नहीं किया जाता है। या तो पति और पत्नी दोनों एक साथ अभिषेक करें, और अगर आप अकेले हैं तो जीवन साथी के प्रतिनिधित्व के तौर पर आपको अपने बाएं हाथ का सहयोग दाएं हाथ को जरूर देना चाहिए। यही नियम दुग्धाभिषेक में भी होता है। दोस्तों, हवन में दी जाने वाली आहुति में सदैव आपको अपने दोनों हाथों का प्रयोग करना चाहिए। एक हाथ से दी हुई आहुति को अपूर्ण माना जाता है और हवन का प्रयोजन अधूरा रह जाता है। ऐसा देखा जाता है हवन करवाने में पुरोहित पति और पत्नी दोनों का गठबंधन करवाते हैं, तो ऐसा करना पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ फलदायी माना जाता है। इसलिए आप जब भी हवन सामग्री डालें तो दोनों हाथों से डालें। दोस्तों, दान करने से पहले भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी वस्तु का दान दोनों हाथों से देना चाहिए। एक हाथ से दिया गया दान आपको पुण्य फल की प्राप्ति नहीं करवाएगा और साथ ही इसे भिक्षुक के अपूर्ण सम्मान के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए आप जब भी बतौर मदद या दान किसी को कुछ वस्तु दे तो दोनों हाथों से दे। तो दोस्तों, ध्यान रहे, आप जब भी इनमें से कोई भी कार्य करें तो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल अवश्य करें। और इसी के साथ हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।